ओम चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रिय आत्मन, शास्त्र कहता है ये आत्मा अचल अक्रिय अखंड है, तो क्रिया कौन करता है? फिर कहता है कि जीव कर्ता भोक्ता संसारी है, वही दुखी सुखी होता है। तो प्रश्न आता है कि जीव तो परमात्मा अभिन्न अंग है, उससे अलग कभी हुआ ही नहीं है। न परमात्मा जीव से अलग हुआ है, न जीव ईश्वर से अलग हुआ है। कहने का तात्पर्य कि परमात्मा जिसे ईश्वर कहा है वह जीव से कभी अलग नहीं हुआ और जीव से कभी अलग नहीं हुआ। तो क्रिया का जो प्रतीति हो रही हो वह अज्ञानता के कारण हो रही है। वास्तव में वस्तु एक ही है, एक सत्ता में दूसरी सत्ता है ही नहीं, तो एक में क्रिया नहीं हो सकती, और क्रिया नहीं हो सकती तो तुम्हारा आवागमन समाप्त हो जाएगा। फिर स्वर्ग और नरक नहीं होगा, फिर पाप और पुण्य नहीं होगा, फिर आना और जाना नहीं होगा। इसलिए एक अबाध सत्ता है। जैसे समुद्र में लहरें बनती हैं, ऐसे ऊपर लहरें हैं, जल से अलग नहीं है। लहरें जल से अलग नहीं, प्रतीत हो रही लहरें बन के। अगर लहरों को ढूंढा जाए तो वहाँ लहर नहीं और जल ही जल है। ऐसे परमात्मा से अलग कोई वस्तु दूसरी है ही नहीं। खाली जगह ऐसी नहीं कि जहाँ पर परमात्मा न हो। इसलिए एक ही वस्तु में कोई दूसरा नहीं हो सकता, तो उसमें क्रिया भी असंभव है। इस अक्रिय ज्ञान से आप इन दुखों से, संसार के भवसागर से, बंधन से मुक्त हो सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। ओम शांति 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 ही।